स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। आज हमने इस टॉपिक को डिस्क्राइब करना है जिसमें हमने ये बताना है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम इस बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में हमने बताया था कि ये क्या है, वायरसेस हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल बॉडी को। ये क्या हो जाता है, बैक्टीरियोफेज क्या है, virus which infect virus which infects बैक्टीरिया। इस किस्म के वायरस को आप क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। आज इस बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में हमने बताना यह है कि बैक्टीरियोफेज किस तरह से, ये जो वायरसेस हैं ये किस तरह से अपनी कॉपीज बनाते हैं या फिर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो हम बताते हैं ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करते हैं जी, दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स बाय टू वेज। देन हम लिखते हैं बैक्टीरियोफेज कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल बाय टू वेज, या फिर आप बता सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। The first one type is the lytic cycle and the second one type is the lysogenic cycle। जो इसकी फर्स्ट टाइप है बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल की, उसको हम नाम देते हैं लाइटिक साइकिल, और जो इसकी सेकंड टाइप है उसको हम क्या नाम देते हैं जी, लाइसोजेनिक साइकिल। अब फर्स्ट साइकिल जो है इसका, ये जो इसकी फर्स्ट टाइप है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइटिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्टली हम इसके नेम पे फोकस कर लेते हैं। what are the meanings of lytic? Lytic जो है, अगर आप इसके वर्बली मीनिंग्स देखें तो वो हो जाते हैं बस्टिंग, जिसका मतलब क्या जाता है, आप कह सकते हैं कि ये हो जाता है लाइसेस या फिर क्या चीज, ब्रेक डाउन। ये अपने वर्बली मीनिंग्स किसके देता है, लाइसेस के या फिर ब्रेक डाउन के अपने मीनिंग्स देता है। अब इसमें हम जाकर ये बताते हैं कि लाइटिक साइकिल किस तरह से कंप्लीट होगा, या जो बस्टिंग ऑफ बॉडी है वो किसकी बस्टिंग होगी और कौन सी बॉडी इसमें अपने आप को लाइसेंस में परफॉर्म करा रही है, मतलब कि किस बॉडी की ब्रेक डाउन होनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जी क्या होगा। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि ये जो लाइटिक साइकिल है इसको एक और नेम दिया जाता है जिसको आप कहते हैं रेप्लिकेट साइकिल। इसको आप क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेट साइकिल का नाम दे रहे हैं। ये जो रेप्लिकेट साइकिल है ये इसमें क्या हो जाता है जी, मैंने पहले ही बताया कि लाइसेस या क्या होगी, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी होगी। अब किस बॉडी की ब्रेक डाउन होती है, तो याद रखिएगा इसमें जो होस्ट बॉडी होगी उसकी क्या होनी है, ब्रेक डाउन होनी है। इसमें होस्ट कौन होता है, होस्ट इज द बैक्टीरिया ऑन विच वायरस पेनिट्रेट्स। आप कह सकते हैं कि जिसकी बॉडी के अंदर वायरस पेनिट्रेट होता है या फिर जिसकी बॉडी के अंदर वायरस जो है वो इंटर होता है, उस बॉडी को आप क्या कहते हैं, होस्ट का नाम देते हैं। और होस्ट वो कौन होगा, हमेशा बैक्टीरिया होगा। तो इस रेप्लिकेट साइकिल में या इस लैटिक साइकिल में ये जो हम टर्म लिख रहे हैं, फेज टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट एंड किल्स होस्ट। इसमें होता क्या है, जो फेज है इट्स मींस ये जो वायरल बॉडी है ये क्या करती है, क्या संभालेगी, टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट एंड किल्स होस्ट। ये जो होस्ट है ये हमेशा मेंशन कर रहा है किस चीज को, बैक्टीरिया को। ये होस्ट किस चीज को मेंशन कर रहा है बेटा जी, बैक्टीरिया को। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि बैक्टीरिया होस्ट है जिसमें वायरस आ रहा है, और आने के बाद उसकी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी होगी उसका कंट्रोल संभालेगी, और कंट्रोल संभालने के बाद उसको क्या कर देगी, जब अपनी रेप्लिकेशन कराएगी तो उस दौरान उसकी किलिंग या उसकी डेथ की रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। इस साइकिल को आप क्या नाम देते हैं, लाइटिक साइकिल का नाम देते हैं। लाइटिक साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं, इनमें से सबसे पहले इसका जो नंबर 1 स्टेप है वो है हमारे पास लैंडिंग एंड अटैचमेंट। अब होगा क्या, ये एक फेज जो है, ये जो आपके पास एक वायरस है जिसको आप क्या कह रहे हैं, फेज का नाम दे रहे हैं। ये फेज सबसे पहले आकर एक बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर आकर लैंड करेगा। लैंडिंग के बाद ये क्या करता है, अपना सेकंड स्टेप प्रोसीड करता है जिसका नाम क्या है, अटैचमेंट। अब अटैचमेंट के दौरान होता क्या है, ये जो फेज है ये अपनी आप कहते हैं बेस प्लेट के थ्रू
सेल वॉल के साथ एक वीक यूनियन जनरेट करता है और इसकी बेस प्लेट से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि क्या करेंगे, इसके साथ इसकी बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच होंगे और उसको बहुत ही वीक कर देते हैं, ताकि बाद में यही जो फेज है इसके अंदर इजीली पेनिट्रेट भी हो सके। तो यूं ये अपना फर्स्ट स्टेप लैंडिंग और अटैचमेंट क्या करता है, कंप्लीट करता है। इस फर्स्ट स्टेप के अंदर जो फेज वायरस है ये क्या करेगा, आकर लैंड करेगा। लैंड करने के बाद ये क्या करता है, अपनी अटैचमेंट शो करता है। आफ्टर द अटैचमेंट ये अपने सेकेंड स्टेप को प्रोसीड कराते हैं, जिसका नाम क्या है जी, पेनिट्रेशन। किस तरह से पेनिट्रेशन होगी, अगर हम बात करते हैं अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ द फेज, तो एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेजेस है, तो बैक्टीरियोफेजेस की कंडीशन में कभी भी पूरे की पूरी वायरल बॉडी बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती, बल्कि अगर आप साइज देखें बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया बजाते खुद क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसी वजह से सिर्फ फेज का जीनोम जो है वो इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है। बट एनिमल सेल्स के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है वो टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। जहां पर एनिमल वायरसेस की बात आती है, तो एनिमल वायरसेस जो है ये कंप्लीटली सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटर होते हैं। ये अपना हेड और टेल भी साथ साथ क्या कर लेंगे, पेनिट्रेट कर लेंगे इन एनिमल सेल्स। बट इन बैक्टीरियल सेल्स ओनली जीनोम इज इंटर्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल। और यूं इस कंडीशन को या इस स्टेप को आप क्या नाम देते हैं, पेनिट्रेशन का नाम देते हैं। ड्यूरिंग पेनिट्रेशन होगा क्या, हम सबसे पहले बता रहे थे कि इस फर्स्ट स्टेप के अंदर लैंडिंग और अटैचमेंट के बाद वीक यूनियन बन चुकी थी बिटवीन बैक्टीरियल सेल वॉल एंड बेस प्लेट ऑफ फेज। अभी जो वीक यूनियन है इसकी बेस प्लेट से कुछ एंजाइम रिलीज हुए थे जिन्होंने क्या कर दिया था, इस सेल वॉल को डैमेज कर दिया था। डैमेज करने के बाद अब इसके ऊपर कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है कि ये जो टेल फाइबर्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह से कोई इंजेक्शन, ये एक सिरिंज नुमा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पेनिट्रेट करके इसकी सेल वॉल से अंदर की तरफ आता हुआ इंटर होगा और ये क्या कर देगा, पूरे का पूरा जीनोम इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। टेल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। टेल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो जीनोम है वो क्या रहता है, इंटर्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल। इसमें याद रखिएगा कौन सी चीज इंटर होती है, जीनोम। जीनोम में क्या है, आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, इंटर इनटू बैक्टीरियल सेल, कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, इंटर होगा। अब जैसे ही पेनिट्रेशन होती है तो ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो उसका जेनेटिक मटेरियल उसकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, बैक्टीरियल बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ये फौरी तौर पर एक और काम करता है, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जीनोम इंटर हुआ, और सेकेंडली ये क्या करेगा, टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। ये क्या करता है जी, टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। ये जो होस्ट बॉडी की बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसका ये क्या कर लेता है, कंट्रोल ले लेता है। आफ्टर गो इसने क्या कर लिया, होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल संभाल लिया। जैसे ही कंट्रोल संभाला अब ये क्या करता है, फर्दर ऑन अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है, किसके थ्रू, बाय होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी में, होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी में इसने क्या किया, रेप्लिकेशन परफॉर्म कराई, अपनी कॉपीज बनवाना शुरू कर देगा। यूं क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन के दौरान जो एसेंशियल पार्ट्स हैं प्रोटीन्स के और डीएनए के, वो उनकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप, जिसको आपने क्या नाम दिया, रेप्लिकेशन का नाम दिया। आफ्टर द रेप्लिकेशन इसका फोर्थ स्टेप शुरू होता है, जिसमें ये जो वायरल जीनोम है और प्रोटीन है ये खुद को असेंबल करती है, और असेंबल करते हुए अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। हेड और टेल्स की फॉर्म में ये क्या कर देंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स जनरेट करते हैं। असेंबलेज के दौरान ये जो प्रोटीन्स और डीएनए था, वायरल जीनोम और वायरल प्रोटीन्स जो कि रेप्लिकेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई हैं, वो असेंबल होती हैं। असेंबल होने के बाद उन्होंने न्यू फेजेस को प्रोड्यूस करना है, और इस स्टेप को आप कह सकते हैं सेल्फ असेंबली, या फिर आप इसको असेंबलेज का नाम देते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही ये क्या कर लेंगे, अपनी असेंबलेज कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर द असेंबलेज
ये क्या करते हैं, बस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को परफॉर्म करते हैं। मींस कि ये लाइसिस करेंगे किस चीज की, बैक्टीरियल सेल की ब्रेकडाउन होगी, और जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल की ब्रेकडाउन होगी ये बैक्टीरियल सेल को रैप्चर करेंगे। आफ्टर द रैप्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल यही जो वायरसेस है, ये जो न्यू ग्रोइंग या जो न्यूली फॉर्म्ड फेजेस हैं, ये क्या हो जाएंगे, सेल से बाहर रिलीज होंगे। इसको फिफ्थ स्टेप कह सकते हैं, जिसका नाम है कि रिलीज या फिर लाइसिस। और ये जो न्यूली ग्रोइंग या न्यूली जो फॉर्म्ड आप कह सकते हैं फेजेस हैं, ये अगेन किसी और बैक्टीरियल सेल के ऊपर इन्फेक्ट करने के काबिल होते हैं। ये था जी हमारे पास अबाउट द लाइटिक साइकिल। अब लाइटिक साइकिल के बाद जो हमारे पास सेकंड साइकिल है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। अब सेकंड साइकिल की हम बात करते हैं, जो सेकंड टाइप ऑफ साइकिल है वो हो जाता है जी लाइसोजेनिक साइकिल। उसको क्या नाम देते हैं जी, लाइसोजेनिक साइकिल का नाम देते हैं। अब लाइसोजेनिक साइकिल में एक बात याद रखिएगा कि ये जो फेज आकर एंटर हुआ, ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। फेज रेप्लिकेट्स इट्स जीनोम, लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट बॉडी। अब देखिए लाइटिक साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि वो होस्ट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ये होस्ट बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, उसके हिस्सा बन जाता है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है, या उसके साथ इंटीग्रेशन करते हुए फौरी तौर पर क्या कर जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और जैसे जैसे बैक्टीरिया या फिर आप कह सकते हैं जो होस्ट बॉडी है अपने आप को रेप्लिकेट करती रहेगी, वायरल जीनोम भी उसके साथ साथ रेप्लिकेट होता रहेगा। अब इस साइकिल में हम बताते हैं जो फेज है वो क्या करता है, रेप्लिकेट्स इट्स जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट। अब इस लाइफ साइकिल में अगर आप इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें एक फेज जो है वो क्या होगा, आकर अटैच होगा। अटैच होगा किसके साथ जी, होस्ट बॉडी के साथ, जिसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। इसके फर्स्ट स्टेप में जिसको हमने नाम दिया लैंडिंग, पहले वही फेज आकर क्या करेगा, लैंड करेगा ऑन होस्ट बॉडी, और आफ्टर दैट क्या करेगा, लाइटिक साइकिल की तरह अपनी अटैचमेंट शो कराएगा। अटैचमेंट शो कराने के बाद ये अपने नेक्स्ट स्टेप सेम उसी की तरह ही पेनिट्रेशन को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। अब पेनिट्रेशन में होना क्या है कि ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन जो जीनोम है ये क्या होता है, इंटर्स इनटू जीनोम्स, इंटर्स इनटू होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के अंदर जो जीनोम है वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर, जैसे ही जीनोम की पेनिट्रेशन हुई इनटू द होस्ट बॉडी, अब ये जीनोम मतलब कि वायरल जीनोम जाकर होस्ट बॉडी के बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल हरगिज नहीं संभालेगा। उसके कंट्रोल को क्या करेगा, हरगिज नहीं संभालेगा। अगर ये उसका कंट्रोल नहीं संभाल रहा तो फिर क्या हो जाएगा, फौरी तौर पर जाकर क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, या आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट हो जाता है, या इंटीग्रेट हो जाता है विद द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया और होस्ट, कि इसमें इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है वायरल जीनोम विद द होस्ट जीनोम। जैसे ये होस्ट जीनोम के साथ मिक्सअप हुआ तो होस्ट क्या होगा, नॉर्मली अपना बिहेव करेगा। जिस तरह से होस्ट ने क्या करना है, अपनी डिवीजन शो करनी है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, तो ये उसके थ्रू क्या करता रहेगा, अपनी कॉपीज बनाता रहेगा। क्योंकि अब इसका हिस्सा बन चुका है वायरल जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम का हिस्सा बन चुका है, तो जैसे जैसे बैक्टीरिया अपनी बॉडी को डिवाइड करते रहेंगे वैसे ही वायरल जीनोम भी इसके साथ साथ डिवाइड होता रहेगा। अब इसमें देखें कि जी वायरल जीनोम की रेप्लिकेशन तो हो रही है, वायरल जीनोम अपनी कॉपीज तो बना रहा है, लेकिन इस कंडीशन में उसने अभी तक होस्ट बॉडी को कहीं पर भी इंफेक्ट या इन्फेक्ट नहीं किया। तो तभी हम इसमें लिखते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल में फेज खुद को रेप्लिकेट तो करता है, लेकिन आफ्टर द रेप्लिकेशन वो होस्ट को डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं करता। इस तरह से बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड होगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 और अप टू सो ऑन इसकी मल्टीपल कॉपीज जो है बैक्टीरिया की बनती रहेंगी, और हर एक न्यूली ग्रोइंग बैक्टीरिया सेल के अंदर वायरल जीनोम भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहां पर एक बात बड़ी याद रखने वाली है कि क्या ये जो होस्ट या बैक्टीरिया जिसके अंदर ऑलरेडी वायरल जीनोम है,
क्या इसके ऊपर कोई और वायरस इसको इन्फेक्ट कर सकता है? तो ये क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, इसके ऊपर कोई और वायरल बॉडी इनको इन्फेक्ट नहीं कर सकती। अब ये कंडीशन जैसे जैसे इंप्लीमेंट होती रहेगी, इनके नंबर्स जो है बैक्टीरिया के वो बढ़ते रहेंगे। ईच बैक्टीरिया कंटेन द वायरल जीनोम विद देयर ओन जीनोम। अब कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेस पर ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है ये अपने आप को इंटरचेंज करता है, और इंटरचेंज करते ही ये फौरी तौर पर किस में चला जाता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में इंटर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि लाइसोजेनिक साइकिल से फौरी तौर पर क्या हो जाएगा, लाइटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, स्पेशली तौर पर हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे थे अब उनकी डिवीजन रुकती है। जैसे उनकी डिवीजन रुकेगी तो ये क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से जैसे ही डिवीजन रुकेगी ये फौरी तौर पर क्या कर देते हैं, रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि लाइसोजेनिक साइकिल किस में कन्वर्ट होगा, लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होगा। अब ये जो कन्वर्जन है लाइसोजेनिक साइकिल की लाइटिक साइकिल के अंदर, इसको आप नाम देते हैं इंडक्शन। इसको क्या नाम दिया जाता है, इंडक्शन का नाम दिया जाएगा।